इंडिया का बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है क्योंकि कंपनीज की कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन भी मैं आपके सामने रख दूंगा, क्लीन तरीके से एक्सपोज कर दूंगा जो अभी तक आपको नहीं पता होगा। कई बार हमें बाद में लगता है कि अरे कंपनी ने हमें तो बताया नहीं, हमने तो रैंडमली साइन कर दी थी पॉलिसी। ये सारे ऐसे इफ एंड बट वाली कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिया में मेनली तीन कंपनीज की हमेशा बात होती है। पहला होता है एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सुपर सिक्योर प्लान, जो काफी इंटरेस्टिंग है। सेकंड नीवा बूपा रीश्योर 2.0 एंड थर्ड आता है स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्लान। इन तीनों ही प्लान को हम काफी सारे पॉइंटर्स पर डिस्कस करेंगे और आपके सामने रख देंगे। सबसे पहले अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो यहां पे हमें एचडीएफसी अर्गो का क्लेम सेटलमेंट रेशियो मिलता है 99.8 का। ये मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2020 की, जिस समय कोविड की महामारी की वजह से हर एक कंपनी के लिए क्लेम सेटल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज बहुत सारे क्लेम्स आ रहे थे। इसलिए मैंने पर्सनली सबसे डिफिकल्ट साल यहां पे चूज किया है। एचडीएफसी अर्गो का था 99.8% का, नीवा बूपा का था 91.20% का, स्टार का था 85.47% का। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बेसिस पे एचडीएफसी अर्गो नंबर 1 पे हमारे सामने आ जाती है, पर बाकी सारे पॉइंट्स को भी कंपेयर करना जरूरी है। बाय द वे फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में भी सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमें एचडीएफसी अर्गो की तरफ से ही मिल पा रहा था। सेकंड, अगर हम बात करते हैं प्रीमियम की, तो सबसे महंगा आपके लिए होने वाला है एचडीएफसी अर्गो। हमेशा आपको थोड़ा सा प्रीमियम मिलेगा। सेकंड होगा आपके लिए नीवा बूपा रीश्योर का प्लान। दोनों के प्रीमियम को आप कंपेयर करोगे एचडीएफसी अर्गो और नीवा बूपा को, ऑलमोस्ट बराबर सा मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और थर्ड नंबर पे आपके सामने आता है और सबसे सस्ता होता है स्टार का प्लान। हमेशा सबसे सस्ता मिलेगा। स्टार की कंप्लीट पॉलिसी का अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, तो मैं यही बोलूंगा कि भैया इसका प्लान सबसे सस्ता है, इसलिए काफी लोग स्टार की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये हो गया इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। पर हमें रैंडमली कभी भी सस्ते प्लान को चूज नहीं करना होता, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपकी फैमिली को उस समय सपोर्ट करता है जिस समय आप बिस्तर पे होते हो। आपकी फैमिली को मनी की रिक्वायरमेंट होती है उस समय। जस्ट बिकॉज किसी प्लान का कोई प्रीमियम कम था और हमें कोई इफ एंड बट की कंडीशन लग जाए, वो हमारे लिए दिक्कत की बात हो सकती है। पर मैंने आपको बता दिया है कि सबसे महंगा आपके लिए एचडीएफसी रहेगा, सेकंड नीवा ऊपर रहेगा। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हां स्टार को अगर आप कंपेयर करोगे तो स्टार सबसे ज्यादा चीप आपको यहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। एचडीएफसी अर्गो में आपका 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है, नीवा में भी 60 डेज का होता है और स्टार में भी 60 डेज का होता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की बात करें तो एचडीएफसी और नीवा ऊपा में 180 डेज का आपके लिए कवर हो जाता है, पर अगर आप स्टार की बात करेंगे तो 90 डेज का कवर होता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, जिस समय आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो उससे पहले कितने दिन के एक्सपेंडिचर आपकी पॉलिसी कवर कर देती है अपनी कंप्लीट पॉलिसी के कवर में, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद, सपोज करते हैं आप हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी आपको कुछ एक्सपेंडिचर्स लग रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट लगते जा रहा है, वो कितने दिन तक कवर करेगी आपकी पॉलिसी, ये इसका सिंपल सा मतलब होता है। रूम रेंट की बात करें तो एचडीएफसी में और नीवा बूपा में कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है। यहां पे आपका रूम रेंट कितना भी हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑफ लेट हम देखते हैं कि जब भी हमें हायर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है वहां पे रूम रेंट काफी ज्यादा होती है, और इन दोनों पॉलिसी में कोई भी यहां पे अपर लिमिट नहीं है। पर अगर आप स्टार की बात करेंगे, अगर आपकी पॉलिसी 2 लाख रुपए तक की है तो आपके 2000 रुपीज पर डे की रूम रेंट की लिमिट है। 4 लाख रुपए तक में आपकी 5000 रुपए पर डे की लिमिट हो जाएगी, और अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख के ऊपर की है तो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, स्टैंडर्ड रूम ही आपके लिए कवर होगा, डीलक्स या सुपर डीलक्स रूम आपके लिए कवर नहीं होगा। वहां पे आपके लिए रूम रेंट की लिमिट हो जाती है, जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है स्टार में। रोड एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का आपका खर्चा हुआ तो कितना कवर होगा, एचडीएफसी इसमें बेस्ट है। एचडीएफसी क्या कहता है, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हो, चाहे आपको अपने शहर, आप सपोज करते हैं दिल्ली रहते हैं, आपको मुंबई जाना पड़ रहा है या बैंगलोर ही जाना पड़ रहा है, किसी भी एम्बुलेंस में सारा वो कवर कर देंगे। नीवा बूपा की बात करें तो 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन वो कवर करते हैं। अगर आप स्टार की बात करोगे तो यहां पे 750 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड ओवरऑल पॉलिसी पीरियड की लिमिट होती है 1500 रुपीज की। तो यहां पे एचडीएफसी अर्गो 100% आउटस्टैंड करता है जब भी हम बात करते हैं एम्बुलेंस के एक्सपेंडिचर की। नेक्स्ट, अगर हम आयुर्वेदिक कवर की बात करें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें, एचडीएफसी और नीवा बूपा दोनों कवर करती है और कोई भी उसमें सब लिमिट नहीं है, पर स्टार में आपको 20,000 रुपीज की सब लिमिट लग जाएगी। आई एम वेरी श्योर अभी ही आप समझ गए हो कि स्टार का सस्ता क्यों है, काफी पॉइंट्स में आपको समझ आ जाएगा। मैं तो सिंपली आपके सामने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड कर रहा हूं, एंड में आपको स्टडी करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपके लिए एक्चुअली सबसे अच्छा प्लान कौन सा है। मैं मेरी पर्सनल रैंकिंग भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो तो दे ही दूंगा।
और अगर अभी तक भी आपने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। हमारी टीम का आपको नंबर और डिटेल्स मिल जाएगी और हमारी टीम आपको पूरी हेल्प कर देगी जहां पे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी प्लान लेने में। हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप में अगर आप सबसे पहले एचडीएफसी की बात करोगे, 500 रुपीज पर 1 लाख का कवर। सपोज करते हैं आपके 5 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड है, मल्टीप्लाई मतलब 5 लाख मतलब 5 लाख हो गए, मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 2500 रुपीज का आपको यहां पे मिल जाएगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का रीइंबर्समेंट। ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी में आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। नीवा बुपा की बात करें तो यहां पे भी हर 1 लाख रुपए के लिए आपको 500 रुपए का मिल जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, पर ये आपको रीइंबर्समेंट नहीं मिलता है। 5 जनवरी 2023 से यहां पे नए रूल लग गए हैं और नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इन्हीं के अफिलिएटेड सेंटर्स में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा, जिसका ये पेमेंट डायरेक्टली कर देंगे, आपको इसका कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं मिलता है। बाय द वे, काफी लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई रीइंबर्समेंट का भी क्लॉज है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से भी वो कुछ ना कुछ अमाउंट रिफंड ले सकते हैं। आपको ये पता होना इंपॉर्टेंट है। स्टार में भी आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कोपे की बात करते हैं, एचडीएफसी और नीवा बुपा में आपको कोई भी कोपे का क्लॉज लेना जरूरी नहीं है, पर अगर आप स्टार की बात करेंगे, आपकी एज 60 साल के ऊपर होते ही 20% का कोपे कंपलसरी हो जाता है। वेटिंग पीरियड तीनों ही पॉलिसीज में सेम है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 30 डेज का होता है। ऐसी इलनेस जो पहले से लिस्टेड है उसके लिए आपका वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपका वेटिंग पीरियड 3 साल का होता है। तीनों पॉलिसीज में एब्सोल्युटली सेम है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्टोरेशन बेनिफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और एक पर्टिकुलर साल में आपका 5 लाख का कोई क्लेम आ गया, तो आपके पास बैलेंस सम एश्योर्ड बचा है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का। पर इस रिस्टोरेशन बेनिफिट की वजह से जो आपका इनिशियल टोटल सम एश्योर्ड होता है, जैसे कि 10 लाख इन दिस केस, वो वापस से आपका रिस्टोर हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आप एचडीएफसी की बात करें तो यहां पे आपको रिस्टोरेशन सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। एक ही डिजीज के लिए अगर सपोज करते हैं आपकी फैमिली में कोई एक बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया, उसे कुछ बड़ी बीमारी हो गई है, उसके ऊपर ही बार बार आपका एक्सपेंडिचर लग रहा है साल में, तब भी आपको यहां पे रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिल जाएगा और अनलिमिटेड बार भी आप रिस्टोरेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। एक छोटा सा एडिशनल चार्ज आपको पे करना होता है, पर मेरे अकॉर्डिंग एचडीएफसी ऑप्टिमा सुपर सिक्योर में क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर करवा सकते हैं, आपको हमेशा अनलिमिटेड टाइम वाला रिस्टोर वाला प्लान ही लेना चाहिए। यहां पे आपका अगर प्रीमियम की बात करें तो सिर्फ 1% का इंक्रीज होता है, बल्कि 1% से भी लेस इंक्रीज होता है ये एडिशनल पॉइंटर लेने के लिए, तो आपको लेना इंपॉर्टेंट होता है। नीवा बुपा या फिर मैक्स की बात करें तो यहां पे आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बाय डिफॉल्ट मिलते हैं और नीवा बुपा की पॉलिसी का आई फील दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी अच्छा है, और बाकी सभी पॉलिसीज को अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का बेनिफिट अपने क्लाइंट्स को देना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप स्टार की बात करेंगे तो यहां पे 1 साल में आपको एक बार रिस्टोरेशन मिलता है, सेम पर्सन सेम डिजीज भी अलाउ होता है तीनों ही प्लान में। नेक्स्ट बोनस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बोनस की टर्म्स एंड कंडीशन हर एक पॉलिसीज की बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपके लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। यहां पे एचडीएफसी क्या कहता है, सपोज करते हैं आपने 1 साल पॉलिसी ली, आपका जितना भी सम एश्योर्ड है, सपोज करते हैं 10 लाख है, उस पर 50% का बोनस दे देंगे, मतलब 5 लाख का एडिशनल आपको सम एश्योर्ड मिल जाएगा सेकेंड ईयर से। और जैसे आप 2 साल पॉलिसी के कंप्लीट करते हैं, आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से यानी कि 100% के बोनस से बढ़ जाएगा। यह होता है सबसे अच्छा पॉइंट। एचडीएफसी अर्गो से बाकी सभी कंपनी को सीखना चाहिए। एचडीएफसी अर्गो क्या कहता है, आपने 1 साल पॉलिसी ली, 2 साल पॉलिसी ली, मैंने आपको बाय डिफॉल्ट बोनस दे दिया है, चाहे आपका कोई क्लेम आया हो ना आया हो। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि तुम मेरे कस्टमर हो, क्लेम लिया तो तुम्हारा हक है, तुम्हारे क्लेम लेने की वजह से मैं तुम्हारे बोनस को नहीं इंपैक्ट में डालूंगा। यह होता है एचडीएफसी अर्गो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से मुझे यह पॉलिसी बड़ी अच्छी लगती है। अगर हम नीवा बुपा की बात करें तो यहां पे 50% आपको बोनस मिल जाता है पहले साल में, 50% एडिशनल बोनस वापस से मिल जाता है आपको सेकेंड ईयर में, पर वही ईयर काउंट होंगे जहां पे कोई भी आपका क्लेम नहीं होगा। अगर क्लेम लिया आपने किसी साल में तो वहां पे आपको बोनस नहीं मिलेगा। फाइनली अगर हम स्टार के प्लान की बात करें तो यहां का जो ये बोनस का फीचर है सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे खराब है मेरे अकॉर्डिंग। ये क्या कहता है, आपको पहले साल तो 25% के सम एश्योर्ड का बोनस मिल जाएगा और सेकेंड ईयर से 10% के सम एश्योर्ड का बोनस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। मतलब आपको 5 साल के ऊपर लगने वाले हैं अगर आपको 100% के बोनस तक पहुंचना है, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। अगर आपको कभी भी फॉर एग्जांपल कभी भी आपने किसी भी साल में क्लेम ले लिया तो आपका जो बोनस होता है उसका अमाउंट 10% से रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है।
मुझे यहां पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टार का बोनस का रूल, एंड सबसे सिंपल और सबसे अच्छा लगता है एचडीएफसी अर्गो का। मेरी एक स्ट्रांगली अर्ज है कि बाकी सभी कंपनीज को भी, चाहे कोई क्लेम आए या ना आए, बोनस क्लाइंट का जिसने पैसा पे किया है उसका हक है, उसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट ऐसे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक पॉइंट आता है सिक्योर बेनिफिट का। सिक्योर बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी अर्गो की पॉलिसी में मिलता है। ये क्या बोलता है, सपोज करते हैं आपने 10 लाख का प्लान लिया है, तो पहले ही साल में मैं आपको सिक्योर बेनिफिट एक्टिवेट कर देता हूं और आपका सम एश्योर्ड 10 लाख नहीं, 10 लाख प्लस 10 लाख यानी कि 20 लाख हो गया। 10 लाख मेरी तरफ से फ्री हो जाता है। इसीलिए ये एक ऐसा बेनिफिट है जो सिर्फ एचडीएफसी अर्गो के पास है, बाकी दोनों पॉलिसी में नहीं है। इस बेनिफिट के बाद होता क्या है, सपोज करते हैं आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो पहले दिन आपके पॉलिसी का अमाउंट डबल हो जाता है, 20 लाख का आपका सम एश्योर्ड हो जाता है। अगर आपके पास 2 साल तक कोई भी क्लेम नहीं आता है तो आपकी पॉलिसी का अमाउंट बोनस के साथ हो जाता है 30 लाख का, और आपको रिस्टोरेशन तो मिलता ही है। तो आपके रिस्टोरेशन की वजह से आपका जो अमाउंट होता है टोटल जिसको आप क्लेम कर सकते हैं वो 10 लाख से वापस से रिस्टोर हो सकता है। यहां पे आपको लग सकता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल नीवा की पॉलिसी में अनलिमिटेड रिस्टोर मिल जाते हैं, 10 लाख की पॉलिसी बार बार 10 लाख की मुझे रिस्टोर मिलते रहेंगे, तो सिक्योर बेनिफिट का क्या फायदा? बहुत फायदा होता है, मैं बताता हूं कैसे। सपोज करते हैं आपने एचडीएफसी की एक पॉलिसी ले रखी है 10 लाख रुपए की, और आपका रिस्टोर बेनिफिट पहले ही दिन पे एक्टिवेट हो चुका है। आपका क्लेम आता है 15 लाख का, आपका पूरा 15 लाख का क्लेम पास हो जाएगा बिकॉज सिक्योर बेनिफिट लगा हुआ है। इसी की जगह अगर आपका सिंगल बिल पहला, अगर आपने नीवा की पॉलिसी ले रखी है 10 लाख रुपए की, सिंगल बिल पहला आपका आता है 15 लाख रुपए का, आपका सिर्फ 10 लाख ही क्लियर होगा, बाकी 5 लाख क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार आपका 10 लाख का अमाउंट क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही वो रिस्टोर होगा, पहले रिस्टोर नहीं होता है। इसीलिए सिक्योर बेनिफिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योर बेनिफिट आपके बेस के अमाउंट को बढ़ा देता है, बोनस भी आपके बेस के अमाउंट को बढ़ा देता है, पर कभी भी रिस्टोरेशन बेनिफिट आपके बेस अमाउंट को नहीं बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप समझ रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, ऑर्गन डोनर के। एचडीएफसी में और नीवा ऊपा में दोनों में अलाउड है, जितना आपका सम एश्योर्ड है उतना आप ले सकते हैं ऑर्गन डोनर के नाम से। अगर आप स्टार की बात करेंगे तो वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल नेटवर्क, 13,000 से ऊपर हॉस्पिटल के नेटवर्क है एचडीएफसी के पास, 5,000 से ऊपर हॉस्पिटल नेटवर्क है नीवा के पास, एंड 11,000 से ऊपर हॉस्पिटल का नेटवर्क है स्टार के पास। हमेशा इंश्योर कीजिए जिधर भी आप जाने वाले ट्रीटमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल आप एक शहर में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो इंदौर के क्या मेजर हॉस्पिटल्स आपकी पॉलिसी में कवर हो रहे हैं पहले ही चेक कर लीजिएगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। आपको बाद में कैशलेस सेटलमेंट मिल जाना चाहिए, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनल इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट के ऊपर चलते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। पहला आता है हमारे सामने रोबोटिक सर्जरी या फिर मॉडर्न ट्रीटमेंट का पॉइंट। एचडीएफसी अर्गो में जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है पूरा का पूरा आप यूज कर सकते हो रोबोटिक या फिर मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर हम नीवा ऊपर की बात करें तो 1 लाख रुपीस की मैक्सिमम कैपिंग हो जाती है। स्टार में आपकी कैपिंग होती है 10% ऑफ योर सम इंश्योर्ड या फिर 1 लाख रुपीस, विच एवर इज लोअर। इसलिए इन दोनों जगह पे आपको कैपिंग मिल जाती है, पर एचडीएफसी अर्गो में कोई भी कैपिंग नहीं है। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जिस समय हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर होता है, कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर भी होते हैं जो एक्सेप्शन लिस्ट में या फिर एक्सक्लूजन की लिस्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लव्स, मास्क, नेबुलाइजर्स, फूड। पर अगर हम एचडीएफसी अर्गो की बात करें तो ये पॉइंट मुझे एचडीएफसी अर्गो का पर्सनली बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि यहां पे एचडीएफसी अर्गो आपके सारे के सारे एडिशनल एक्सपेंडिचर्स को भी कवर करता है। नीवा भूपा की तरफ से 68 पॉइंट्स के आसपास की एक एक्सेप्शन लिस्ट होती है, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। इन दी सेम वे स्टार की तरफ से भी आपके पास 60 पॉइंट से ज्यादा की एक एक्सेप्शन की लिस्ट होती है जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करता है, आप चेक कर सकते हो। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एचडीएफसी अर्गो ने बाय डिफॉल्ट बाजी मार ली है, ये हमें मानना पड़ेगा। आई होप आपको तीनों पॉलिसी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मेरी पर्सनल अकॉर्डिंग जो रैंकिंग होती है उसमें नंबर 1 आता है एचडीएफसी अर्गो का प्लान, सेकंड आता है नीवा ऊपा यानी कि मैक्स का प्लान, और थर्ड नंबर पे आता है स्टार की पॉलिसी। अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि सबसे पॉजिटिव पॉइंट नीवा ऊपा का क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं। नीवा ऊपा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सपोज करते हैं आपने 25 साल की एज में नीवा ऊपा की पॉलिसी ले ली, जब तक आपका कोई क्लेम नहीं आएगा वहां पे आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता। ये एक वहां पे एडिशनल क्लॉज है जो उसका सबसे बेनिफिशियल क्लॉज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप मुझसे पूछोगे एचडीएफसी अर्गो का कुछ और पॉइंट बताओ जो काफी अच्छा है, वहां पे यह है कि आप एक फिक्स्ड डिडक्टेबल लगा सकते हो। फिक्स्ड डिडक्टेबल का मतलब क्या होता है, सपोज करते हैं आपने डिसाइड कर लिया कि जब भी मेरे किसी भी साल में पहला क्लेम आएगा उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट, सपोज करते हैं 50,000 रुपीज मैं खुद अपने घर से पे करूंगा। अगर आप ये क्लॉज लगा देते तो आपका प्रीमियम 40% से कम हो जाता है एचडीएफसी अर्गो में। ये एचडीएफसी अर्गो का सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर आप स्टार का मुझसे सबसे पॉजिटिव पॉइंट पूछोगे तो ये होता है कि उसकी पॉलिसी सबसे सस्ती है, बस यही उसका सबसे पॉजिटिव है।
पर फिर भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज के ऊपर कंपेयर करते हुए मैंने प्लान आपके सामने रख दिया है। मेरी रैंकिंग भी क्लियर कट लैंग्वेज में आपको बता दी है। अगर हमारी टीम की कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप खुद ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं अपनी खुद की सहूलियत से, तब भी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।